आप अपने लास्ट कमेंट दे कि जो हम इस यूनिवर्स को देख रहे हैं, जी तो आपको क्या जी लगता है कि इसका कोई क्रिएटर है या कि ये खुद खुद बन गया है या इसको कोई बनाने वाला है? जी या भाई भाई ने जो पहले बात की थी, इसीलिए तो मैंने रिलीजन छोड़ दिया है, हिंदुइज्म। कि वो बहुत मतलब सिंपल म्यूजिक को भी अलाउड नहीं करता है। और अभी आपके सवाल पे आता हूँ कि यूनिवर्स को क्रिएट किया है कि नहीं, और हारिस सुल्तानी जी के बारे में आप बात कर रहे थे। तो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, मतलब अच्छे 1 महीने से। जो उनका आर्गुमेंट मैंने समझा है, और मेरे नाम में भी वही है कि बॉर्न एग्नोस्टिक। कि उसका एग्नोस्टिक जी का एग्नोस्टिक शब्द का मतलब होता है कि हमें मालूम नहीं है। अभी साइंस कहाँ तक पहुंचे, बिग बैंग तक पहुंचे हैं। कि बिग बैंग तक से आगे क्या हुआ हम जानते हैं, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या हुआ हमें नहीं मालूम। तो बिग बैंग से क्या हुआ पहले, तो उसके बहुत सारे थियरीज है। और जो आप गॉड कहते हैं रिलीजियस पीपल, वो बहुत सारे थियरीज में से एक थियरी है। वो सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए उसको सर्टेनिटी से हम नहीं कह सकते कि गॉड ने नहीं किया है। लेकिन गॉड के साथ साथ कम से कम 10-12 थियरी तो मेरे सामने है। एक थियरी है जो है कि मल्टीवर्स की थियरी है, वैसा हो सकता है। एक दूसरी थियरी हो जो है सकता है। ब्रेन थियरी है। तो गॉड उनमें से सिर्फ एक थियरी है। तो इसलिए साइंस का क्या होता है कि जब तक हम उसको डिस्प्रूव नहीं कर देते, कि आप उसको प्रूव नहीं कर देते, तब तक उसके ऊपर कमेंट नहीं साइंस करता है। और रिलीजन क्या ठीक है। करता है, उसको प्रूव करने से पहले उसके ऊपर कमेंट कर देता है, और फैसला भी कर देता है कि ये 10 जी पॉसिबिलिटी में से यही एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती जी है। जी, बॉर्न सर थोड़ा अग्नोस्टिक सा जो टाइम आप। दीजिए सर। जी 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 जी। इसमें मैं ये। इसमें सबसे सबसे बड़ी गलत बात मुझे क्या लगती है, जो रिलीजियस पीपल आर्गुमेंट यूज करते हैं कि हर चीज का कोई क्रिएटर होना चाहिए। ये बात वो हर बार कहते हैं। ये कहाँ पर, ये किस लॉजिक से लगता है कि हर चीज का कोई क्रिएटर होना चाहिए? हर चीज का क्रिएटर नहीं होता ना। अगर आप कहते हैं कि हर चीज का क्रिएटर है, तो कोई ये मिसाल सेंटेंस में बता दे। वो सेंटेंस में ही सर जो है कोई ना। कोई ने, चीज बता दे जो बगैर क्रिएटर से बनाई गई हो। सर सेंटेंस में ही जो है ना, वो उसके पैराडॉक्स है कि अगर हर चीज का कोई क्रिएटर होता है, तो क्रिएटर का क्रिएटर कौन है? तो ये पैराडॉक्स हो गया नहीं ना। पहले, नहीं नहीं, जैसे अगर मैं क्रिएटर, क्रिएटर कहते किसे? क्रिएटर जो वही है ना जिसने एक चीज को बनाया है। अब आपका पहला स्टेटमेंट क्या है कि हर चीज का कोई क्रिएटर होता है। तो जी जी। तो फिर क्रिएटर का क्रिएटर कौन है? तो क्रिएटर का वो क्रिएटर कौन है? इसलिए हमें अच्छा, मुझे कहीं पर। मुझे मैं जी मैं इसीलिए तो जी सर आपको ये कह रहा हूँ, क्रिएटर का मीनिंग समझ लीजिए, वो क्रिएटर ही रहेगा। क्रिएटर को उसको बनाया वो क्रिएटर हो जाएगा, क्रिएशन नहीं होगा। जो क्रिएशन होगी वो क्रिएटर नहीं होगा। बात समझ रहे? क्रिएटर का मतलब है क्रिएट करना, क्रिएशन करने वाला, बनाने वाला। नहीं और बनाने वाला खुद क्रिएशन ही होगा, उसको क्रिएटर ही कहते हैं, वो क्रिएटर ही होगा जो नहीं इस सर। कायनात को बनाया है। सर आपका वो पहला क्रिएटर। स्टेटमेंट था ना, सेंटेंस था ना कि हर चीज का कोई क्रिएटर होता है। चीज, तो चीज चीज बोलो कि एंटिटी बोलो, हर एंटिटी का कोई बनाने वाला होता है। तो हर एंटिटी का अगर बनाने वाला होता है, तो बनाने वाले का भी कोई बनाने वाला होगा ना। लॉजिक से अगर हम देखेंगे, तो हमें नहीं कहीं सर, पर तो इसको स्टॉप आप करना चीज पड़ेगा से, सर। सर आप चीज से खुदा की तरफ आ रहे हैं ना, क्रिएटर की तरफ आ रहे हैं। तो सर आप सर अगर मैं वही चीजों बहुत तक आगे रहना बढ़ रही है। चाहते हैं। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि हमें कहीं सर पर कल तो भी स्टॉप करना लगाना स्ट्रीम, पड़ेगा, कल क्योंकि वो रिग्रेशन में चला कल जाता है ना। कंटिन्यू वो साइंस कल का एक कंटिन्यू प्रॉब्लम है। करिए स्ट्रीम को। जी कल कंटिन्यू करें कहीं पर स्ट्रीम तो को। हमें स्टॉप बात करना जी जी पड़ेगा जी। ना, क्योंकि वो इन्फिनिट रिग्रेशन में जाएगा। तो हमें ये, स्टॉप एक हाँ, और गॉड के ये ऊपर देखो ये लगाने के बजाय यूनिवर्स पे ही अगर स्टॉप लगाएंगे ना, तो बेहतर होगा। क्योंकि यूनिवर्स तो हमारे सामने दिख रहा है बेगिंग ना। क्वेश्चन। गॉड तो हमारे सामने अभी तक आया नहीं है। जी। हाँ जब आया देखो, ये तब उसके बेगिंग ऊपर स्टॉप क्वेश्चन लगा बोलते दीजिए। हैं। हाँ ठीक है, सर ये कल भी सर कंटिन्यू कर मुझे ये लीजिए बता बात दें को। कि देखें, लॉरेंस क्रॉस ने जो किताब लिखी है अभी, द यूनिवर्स आउट ऑफ नथिंग, उसमें उसने लिखा है कि हम्म। वाई देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग। वो तो ये मानता है कि कायनात से आगे भी कुछ है। आप कह रहे हैं कि बिग बैंग से पहले कुछ सोचना नहीं है। वो तो कह रहा है कि सोचना है। नहीं नहीं सर, बिग बैंग से पहले बहुत सारी थियरीज है। गॉड भी उसमें से एक हो सकता है। मैं मानता हूँ कि अगर सर सर मैं मैं ये ये नहीं कह रहा कहता हूँ, कि गॉड देखिए नहीं हो लॉरेंस सकता। क्रॉस जो है लेकिन वो दस वो बारह वो थियरीज में से गॉड सिर्फ एक ही थियरी है। सर बाकी थ्योरीज को छोड़ दें आप। देखें लॉरेंस क्रॉस जो है वो ये बात कह रहा है ना कि वाई देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग। इसके मकसद क्या है कि वो बिग बैंग से पहले जा रहा है ना, कि बिग बैंग जब वजूद में आया उससे पहले क्या था। वो तो मान रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं वो थियरी है। थियरी, वो थियरी तो नहीं मानता। वो तो नहीं इसको सर, एक अभी प्रॉपर लॉरेंस एग्जिस्टेंस क्राउस दे रहा का है ना। उनका क्या पर्सपेक्टिव है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा सर उसकी पर्सपेक्टिव तो किताब पढ़ यही है लें ना आप, चले। उसकी आप कि किताब पढ़ कहीं लें, पर देखें।
जब भी बात आप करते हैं क्रिएटर की, जब आप कहते हैं ना खालिक, कोई बनाने वाला, तो अगर हम कहें कि उसका भी कोई बनाने वाला है तो फिर वो खालिक नहीं रहता, फिर वो क्रिएशन बन जाता है। क्योंकि जो क्रिएटर होगा वो हर चीज से जो है वो पाक होना चाहिए, आला होना चाहिए, किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने वजूद के लिए किसी का मोहताज है तो वो खुदा नहीं हो सकता, वो क्रिएटर नहीं हो सकता। ये बात जहन मैं में रख लें। और दूसरी बात जो और आपने आर्ग्यूमेंट फिजिसिस्ट। दिया कि हर चीज का कोई खालिक होता है, हमारा आपसे सवाल ये है कि अगर आप इसको डिनाय करते हैं तो वो कौन सी चीज है जो कि ऐसे वजूद में आ गई है? मैं यही आपसे बोल रहा था कि हर चीज का कोई क्रिएटर होता है, ऐसा आप कह रहे हैं। सर मुझे देखिए, नहीं वो तो लगता है मैं कि आपको जवाब दे दिया ना, कि हाँ। अगर आप क्रिएटर अगर को कहते हैं कि उसको पैदा करने वाला कोई हो तो वो मोहताज हुआ अगले का, जिसने उसको पैदा किया। नहीं अगर नहीं वो जो मोहताज है तो वो क्रिएटर नहीं हो सकता, वो खुदा नहीं हो सकता। नहीं, जैसे नहीं, आप, जैसे आपने सर अभी ये कहा सर 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 कि सर आप सर जो है सर सर वो ये साइंस, सेंटेंस ही आपका गलत हो गया ना। जो अभी सुने सपोज सुने सर सुने सर सुने मैं गॉड ने कंक्लूड करता हूँ। ह्यूमन सर को सर क्रिएट एक आप किया मिनट है, एक मिनट तो आप ये ह्यूमन भी कह रहे हैं आगे ना, आप क्रिएशन ये कर कह सकता है रहे ना। हैं कि आप एक ये कह मिनट एक रहे हैं मिनट कि जो आप ये कह रहे हैं कि जो हारिस सुल्तान है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, और आप इसीलिए हाँ आपने ये लिखा है कि बॉर्न एग्नोस्टिक। वो तो एग्नोस्टिक वाली हदों से आगे जा रहा है ना। वो क्या कहता है अपने किताब के अंदर? वो लिखता है कि सिंपली पुट द डिएस्टिक गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स। आप कह रहे हो कि बिग बैंग से पीछे नहीं जाना, वो तो जा रहा है पीछे। क्रिएटेड द नहीं यूनिवर्स एंड देन लेफ्ट इट। फिर वो कहता है कि उसको फिर उसने छोड़ दिया, वो तो जा रहा है पीछे, आप नहीं जा रहे हैं, तो इट मीन्स आपने हारिस सुल्तान को भी नहीं समझा। नहीं सर, तो मैं खुद को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मैं मतलब उनका कोई मतलब प्रवक्ता वगैरह नहीं हूँ। मैं वैसे जाकिर नाइक साहब जी को भी सुनता हूँ, गांधी जी को भी मैंने सुना है, बस सर उसकी आप और अभी किताब पढ़ फिलहाल लें, में मैं आपको ये हारिस कहूंगा, सुल्तान मैं को भी आपको मैं ये सुन रहा कहूंगा हूँ। कि आप उसकी किताब पढ़ लें, जी जी। उसकी किताब पढ़ लें। नहीं सर, बहुत मैं बहुत वही शुक्रिया। आप आ, आपने अब एक दो अच्छा सर मैं बोलूँ क्या? एक मिनट सर मैं ठहरे, आप ये बोलूँ बोलिए। लास्ट कुछ? पॉइंट अगर रिकी, लास्ट बोले फिर आप बोल लीजिएगा लास्ट, ये जो आ, सर मुझे अग्नोस्टिक भाई सिर्फ हैं। जी जी 30 सेकंड दे दीजिए। जो अभी आपने जी एक जी सेंटेंस बोला था ना सर जी, जी जी बोलिए। कि ये जो क्रिएटर है, अगर वो फिर क्रिएशन नहीं हो रह जाता, तो ऐसा मतलब ये गलत स्टेटमेंट हो गया ना सर जी। अभी भगवान ने ह्यूमन को क्रिएट किया है, ह्यूमन ने बहुत सारी चीजें आगे क्रिएट कर दी है, तो क्रिएटर का भी कोई अब क्रिएटर हो सकता है जी सर। जी ये जी, स्टेटमेंट गलत हो आप गया यहाँ आपका। पर सही फरमा रहे हैं। खुदा ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जो मैं हूँ वो एहसनुल खालिकीन हूँ, यानी वो दूसरे लोगों को भी खालिक कहता है। मगर वो खालिक किस माने में है उसको समझना है हमने, कि हम जब क्रिएटर यानी खालिक के बारे में जब हम बात करते हैं, खुदा के बारे में, तो उसको कैसा होना चाहिए। जैसे आप डिएस्टिक गॉड के बारे में कहते हैं ना, ये कहता है ना कि जो जितने भी मजहब हैं वो इस डिएस्टिक गॉड के बारे में कुछ नहीं जानते और वो कुछ साबित नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने सबसे पहले तो इस डीएस्टिक गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि ये किस तरह का खुदा है। आया जब ये डीएस्टिक गॉड है तो आया इसको किसी ने क्रिएट किया है, या ये फिर कहां से आया है? तो ये सवाल फिर हमारा भी आपसे बनता है, अगर आप डीएस्टिक गॉड मानते हैं तो नहीं सवालात तो मैं फिर तो इसी तरह बढ़ेंगे। मगर हम ये कहते हैं कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। हमारा तो यही है ना क्लेम, कि उसको किसी ने पैदा नहीं किया। जब किसी ने इसको पैदा नहीं किया तो वो किसी का मोहताज नहीं है, और खुदा को वैसे भी ऐसा होना चाहिए जो कि किसी का मोहताज ना हो। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आप चीजों की तरफ आएंगे तो घड़ी किसी ने बनाई है, मोबाइल किसी ने बनाया है, वो भी एक किस्म का क्रिएटर है, मगर ही इज लेकिन वो नॉट खुद लाइक द। क्रिएशन भी है ना।